प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इस समय हम लोग प्रभु का वचन में जाएंगे। मत्ती शुभवर्तमान उसका 24 अध्याय हम लोग निकालेंगे। और उसी प्रकार आप सबको जो फेसबुक से, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन में आए हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ। दिस टाइम आई ग्रीट all the saints of the Most High God, our only Lord and Savior Jesus Christ. Welcome you all in the name of Jesus Christ. All the saints who are listening from America, South Africa, Ethiopia, UK, and different parts of the countries, and Canada, and all the brothers and sisters, all the saints from different parts of India. I greet you all in the precious name of Jesus Christ. इस समय मैं हिंदी में प्रचार करता हूँ और बीच बीच में मैं थोड़ा इंग्लिश में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ प्रदेश से भी कई लोग जुड़ गए हैं और जो आज का वचन सुनना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं बीच बीच में जब इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात करूँगा और आप लोग मेरे साथ थोड़ा सहन करें। प्रेज द लॉर्ड। This time as I'm going to preach in my local language, I will also try to preach in English, so I hope that you will bear with me for some time. Praise the Lord. Praise the Lord. And let us turn to Matthew chapter 24. Verse 14. Matthew chapter 24 verse 14. मत्ती शुभवर्तमान उसका 24 अध्याय और 14 वचन। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और उसके बाद तेलुगु में भी हम लोग ये वचन पढ़ेंगे। And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all the nations, and then shall the end come. और राज्य का यह सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్ష్యార్థమై లోకమంతటను ప్రకటింపబడును, అటు తరువాత అంతము వచ్చును। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे प्यारे खुदावंद, फिर से एक बार तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जिन वचनों पर आने वाला हर एक वचन पवित्र आत्मा प्रेरणा से तेरी कृपा होने दे। इस समय प्रभु जी जो भी भाई बहन तेरे उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, बात करने वाला हमने हमारे बुद्धि और ज्ञान से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की जरिए से हर एक से तो बात करो प्रभु जी। इस अयोग्य पात्र को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी। तेरा पवित्र लहू के अधीन में तू लेकर चला, हम घटे और तू बढ़े प्रभु। हमारे शब्द नहीं बल्कि तेरी शब्द होने दे प्रभु। हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने दे। हम सबको तेरे पवित्र अधीन में तू लेकर चलो। उन्हें प्रभु जी वचन आज की आराधना हम सबके लिए आशीष का कारण हो। Lord Jesus, we commit ourselves into thy hands, Lord. Bless the our scripture. Let the word go forth by the anointing of thy Holy Ghost. May we decrease and you increase. Not my word, not our word, but your word. Not our will, but your will done, Lord. Hold us up in thy grace. Lay us under shed blood, Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord। इस समय हम लोग मत्ती शुभवर्तमान उसका 24 अध्याय 14 वचन हम लोग पढ़ा है कि ये राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि हर एक राष्ट्र में एक गवाही हो और उसके बाद जगत का अंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। ये राज्य का सुसमाचार के बारे में जानने से पहला हम लोग आज का परिस्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। आज हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने घर में लॉकडाउन है, अपने घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो महामारी कोरोना वायरस के उन्हें फैला है उसके कारण हम लोग सब अपने अपने घर में बंद है। और इस परिस्थिति में भी
प्रभु ने हमें विजय दिलाया। Praise the Lord. हम देखते कि ये हमारा इकट्ठा होना बंद हो गया, लेकिन हमारा आराधना बंद नहीं हो सकता है। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग देखते हैं इस समय जो परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, चारों तरफ भय छा गया है। पिछले दिनों में हमने सुना है कि अंतिम समय का चिन्ह है। यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी किया कि मेरे दूसरे आगमन के पहला और इस जगत के अंत के समय क्या क्या चिन्ह होगी, उन सब बातों के बारे में यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी किया है। और उन भविष्यवाणी को हम लोग ने पढ़ा है कि राज्य पर राज्य उठेंगे, जाति पर जाति उठेगा और सभी जगह भूकंप, महामारी फैलेगा। और इन सब बातों में लिखते समय एक बात प्रभु कहता है 24:8 वचन में, 7 और 8 वचन फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जाति पर जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। आमेन। यहाँ लिखा है कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। जो हम लोग परिस्थिति देख रहे हैं, आज जो महामारी है, ये जगत का अंत का चिन्ह है, लेकिन यहाँ अंत नहीं होगा। लेकिन यहाँ प्रभु कह रहा है कि पीड़ाओं का आरंभ है। तो मेरे प्यारों भाई बहन, इसका मतलब इससे और भी भयंकर दिन आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद प्रभु एक बात कहता है कि ये राज्य का सुसमाचार पूरा दुनिया में प्रचार किया जाएगा, उसके बाद जगत का अंत होगा। तो ये जो भी महामारी फैली है, जो भी पीड़ाएं आ रहे हैं, अंतिम समय का चिन्ह को हम लोग देख रहे हैं, इन सब बातों हम लोग जरूर आने का चिन्ह है। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु का ये इच्छा है कि उसका राज्य का सुसमाचार पूरा दुनिया में फैलना चाहिए। Praise the Lord। Praise the Lord. और ये सुसमाचार को कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे हम लोग इस समय हम लोग सब अपना लॉकडाउन परिस्थिति में है। एक विषय आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि कल दोपहर में जब बिशप पॉल थॉमस ने मुझे फोन पर बात किया, तो उन्होंने इस परिस्थिति के बारे में एक बात बताया कि पॉल और साइलस जब जेल में थे, तो उन लोग उस जेल में रहते हुए उनका परिस्थिति को नहीं देख रहे थे, Praise the Lord. बल्कि प्रभु की आराधना कर रहे थे। Hallelujah. और हम लोग देखते हैं कि उनके साथ बाकी कैदी लोग भी थे, उन लोग भी बंधन में थे, उन लोग भी जेल में थे। उन लोग ने जो जो गुनाह किया उसके बारे में उन लोग जेल में बंद थे। और वो सब कैदी लोग अपने अपने गुनाहों के बारे में सोचता होगा, अपना शिक्षा के बारे में सोचता होगा और अपनी चिंताओं में उन लोग डूबा हुआ होगा। लेकिन पॉल और साइलस हम लोग देखते हैं कि उन लोग भी मारा गया, पीटा गया, जेल में बंद किया गया, हाथ और पैर बांधे हुए थे। लेकिन उन लोग उस बंधन की ओर नहीं देख रहे थे, Praise the Lord. उस बंधन में भी उन लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. उन लोग उस चारों तरफ जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को उन लोग ने नहीं देखा, बल्कि उस परिस्थिति के अंदर उस लॉकडाउन में होते हुए भी उन लोग प्रभु की आराधना बंद नहीं किया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और उनकी आराधना यहाँ तक बढ़ते गया कि सब कैदी लोग सुनते रहे कि हम लोग तो इतना मुसीबत में है, जेल में बंद है, और इनको इतना मारा गया, इनका हाथ पैर बंधा हुआ है, फिर भी इन लोग कैसा प्रभु की आराधना कर रहे हैं, इतना बंधन में भी कैसे प्रभु की आराधना कर। सब कैदी लोग उनको देख रहे होंगे और सोचते भी होंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहन, आज भी परिस्थिति ऐसे ही है कि चारों तरफ लॉकडाउन में है, लेकिन चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग इस बंधन में भी, इस अवन में भी प्रभु की आराधना करते हुए हम लोग देख रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारों भाई बहन, उस बंधन में भी रहते हुए जब वो लोग आराधना किया, तो इतना बड़ा भूकंप हुआ कि पूरा जेल को हिलाया गया, हर एक कैदी का बंधन खुल गया और सबको छुटकारा मिला। देखो, सिर्फ पौल और साइलस को ही नहीं, बल्कि उस जेल में जितने भी थे जो बंधन में थे, उन सबको
छुटकारा मिला। आमीन। मेरे प्यारो भाई बहन, इस पूरा दुनिया में अलग अलग देश में हम लोग सब लॉकडाउन में है, लेकिन हम इसी प्रकार प्रभु की आराधना करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, तो प्रभु तो हमें छुटकारा देने वाला ही है। इस महामारी से तो बचाएगा, लेकिन हमारे साथ साथ अविश्वासियों को भी प्रभु छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। सभी लोग बंधन में है, सभी लोग को फिर भय छा गया है, और सभी लोग आश्चर्य करते होंगे कि उन लोग भी देखते होंगे कि इनका फेसबुक हमेशा चालू है, इनका सोशल मीडिया चालू है, इस हर एक बातों में हम लोग उन लोग अभी भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये कैसी बात है, ऐसा सब बाकी के लोग सोचते होंगे, लेकिन पौल और साइलस को जैसा सिर्फ हमें मालूम है कि आराधना में क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है मेरे प्यारो भाई बहन हर एक बंधनों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहन, इस परिस्थिति में हम लोग का सिर्फ जब हम आराधना करते रहेंगे तो प्रभु इतना बड़ा अद्भुत कार्य करेगा कि सिर्फ हमें नहीं, परमेश्वर के लोगों को ही नहीं, बल्कि अविश्वासियों को भी प्रभु छुटकारा देगा, और वे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाने वाले हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो जेलर ने पौल और साइलस को मारकर पीटकर अंदर बंद किया था, उसी रात को जब हम लोग छुटकारा पाया, तो हम देखते हैं कि जेलर और उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाया, और उसी रात को हम लोग प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर उद्धार पाया। मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब इसी प्रकार आराधना करते रहेंगे। इस लॉकडाउन परिस्थिति में चारों तरफ महामारी फैली है, भय छा गया है, लेकिन हम इसी प्रकार प्रभु की आराधना करते रहेंगे, उसकी गवाही देते रहेंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहन, जो हमें सताते हैं, जो हमारे विरुद्ध निंदा करते हैं, वे भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाने वाले हैं। और जो चेन प्रेयर हम लोग ने चालू किया है 21 दिन का, मैं विश्वास करता हूँ कि 21 दिन का चेन प्रेयर में जो भी भाग ले रहे हैं, अब सबके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि 21 दिन पूरा होने से पहले ही प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा से भरने वाला है। इस चेन प्रेयर में करीब 150 से और भी ज्यादा लोग आने के दिनों में जुड़ने का समय है, और मेरी आशा है कि आने के दिनों में 21 दिन पूरा होने से पहला 500 से 1000 तक इस चेन प्रेयर में शामिल होना चाहिए। और इस चेन प्रेयर में मेरे प्यारे भाई बहन सिर्फ भारत देश से ही नहीं बल्कि प्रदेश से भी लोग जुड़ रहे हैं, और वे भी हमारे साथ मिलकर इस चेन प्रेयर में प्रार्थना कर रहे हैं। और इस चेन प्रेयर में हर एक जन 1-1 घंटा प्रार्थना करते हुए प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। Brothers and sisters, as you are seeing the situation around the world, we are all in lockdown situation. But this reminds us of one thing, that when Paul and Silas were bound and put in prison, and all the prisoners were with them, they were thinking and worried about their punishment and what were the deeds that they did. Fear was in them. But we see Paul and Silas, there was no fear in them. Though they were bound and they were put in prison, yet they were worshipping God in that prison. They did not care about the situation. In the same way, my beloved brothers and sisters, though we are all locked down in our homes, but yet the people in the world see, how can these people keep on worshipping the Lord? Because they see many of us live on Facebook and social media, on Zoom and Talk and all the internet service. People are watching us, that these Christians are worshipping the Lord. In spite of this, so much situation is against us, and all the people are filled with fear because of the coronavirus and the pestilence around them. My beloved, in spite of this, these people are worshipping God. And we can know the result, what happened in the time of Paul and Silas. When they kept on worshipping the Lord, there was a great earthquake, and all the chains of Paul and Silas were broken down, and along with them, all the chains of the other prisoners were also broken down, and they were all freed during that time. Praise the Lord. Praise the Lord. And you see, because of the praise and worship, God gave them deliverance. They did not think about the situation they were in. Though they were locked down in prison, in that lockdown situation, they were worshipping God. Yes. My beloved sisters, when they got the deliverance, not only they got the deliverance, but at the same time the jailer who put them in prison and beat them, that same day, same night, the jailer and his family were saved, and the whole family was baptized that same night. My beloved brothers and sisters, while Paul and Silas were put in the prison,
it was because of the true gospel of salvation. My beloved sisters, in the same way, in this situation, while we keep on worshipping and praising the Lord and proclaiming the true gospel of salvation, deliverance is going to come, and along with us, all the people of this world, they are also going to get deliverance from this coronavirus, from pestilence, and from the sorrows that are going to come in the coming days. Not only that, through our worship, praise and worship, and through the proclamation of the gospel of Jesus Christ, many souls are going to come. Millions and millions of souls are going to come to know Jesus, and they're going to give their lives to God. I believe, as we have started 21 days chain fasting and prayer, many people have from different countries and different cities have joined in this prayer, and I believe before the end of this chain prayer, many saints are going to be filled with the Holy Ghost, and we are going to see great revival coming on, and we can believe and hope that millions of souls are going to be saved through our chain prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. इस समय हम लोग ये राज्य का सुसमाचार के बारे में हम लोग देखते हैं। उससे पहले कोरोना वायरस के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा वायरस है, ये सिर्फ एक नहीं बल्कि एक सेना है। और ये कल बिशप पॉल थॉमस ने बताया कि एक आदमी जब दुष्टात्मा से पीड़ित था तो यीशु मसीह उससे पूछता है तेरा नाम क्या है? वो कहता है कि सेना है। तो सेना को लेके सेना मतलब इंग्लिश में लीजन करके नाम दिया। माय नेम इज लीजन। लीजन का मतलब है कि 6000 वो संख्या है। रोमन सोल्जर्स में जब लीजन कहा जाता है कि उस आर्मी में जब 6000 सैनिक रहते हैं तो उनको लीजन करके इंग्लिश में नाम रखते हैं, और उसको हिंदी में सेना करके कहा गया है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उस दुष्टात्मा को पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा कि हम सेना है, हम बहुत है, 6000 के आसपास होंगे। तो यीशु मसीह कहता है निकल जाए इसमें से। तो हम देखते हैं कि पूरा 6000 का पूरा सेना को उस एक व्यक्ति से निकल जाना पड़ा। उसी प्रकार ये कोरोना जो वायरस है, ये एक नहीं बल्कि हजारों वायरस है जो इंसान के अंदर प्रवेश करता है। उस हजारों वायरस को एक ही नाम दिया है, वो कोरोना है। आज हम प्रार्थना करते समय उस कोरोना को धमकाना चाहिए कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आमीन। आज भी जैसा उस सेना को प्रभु यीशु मसीह ने भगाया है, आज कोरोना को यीशु मसीह के नाम से भगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अधिकार दिया है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये राज्य का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। उस कोरोना को हम धमका सकते हैं, भगा सकते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहन, हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जो इस कोरोना से पीड़ित है, उन सब लोगों के लिए, उन सब राज्यों के लिए, अलग अलग देशों में जो भी इस समय इस कोरोना से पीड़ित है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी प्रार्थना से ये दुष्टात्मा का सेना को, इस वायरस का सेना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर भगा सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है 2 या 3 एक मन होकर जो भी विषय के लिए मांगो मैं तुम्हें देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग सब मिलकर यीशु मसीह के नाम में उसका अगर धमकाएंगे तो जरूर जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सब मिलकर मेरे साथ कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से कोरोना को हराते हैं। कोरोना में तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से तुम निकल जा। सेना में तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहन, इस समय हम लोग इस विषय में हम लोग जाएंगे कि राज्य का सुसमाचार पूरा दुनिया में प्रचार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सुसमाचार हमें उद्धार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग इस दुनिया में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं अपने अपने विचार के अनुसार, लेकिन यहां लिखा है दिस गॉस्पेल, ये सुसमाचार। बहुत से सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, लेकिन कौन सा सुसमाचार से आज हम लोग उद्धार पा सकते हैं? पौलुस कहता है गलती 1:8 के अंदर, we see many are preaching the gospel, but this scripture says this gospel shall be preached in all the nations for a witness into all the nations, in all the world, and then the end will come. Which gospel? The true gospel of salvation. The gospel which Paul preached, the gospel which the apostles preached, that is the gospel that is going to save you and me. There are many people preaching the gospel in this world, but what kind of gospel are they preaching?
Are they preaching the gospel of salvation? Or are they only preaching the social gospel? Are they preaching only the gospel of wonder, signs and miracles? Are they preaching the gospel of only material blessings? My beloved brothers and sisters, material blessings will not take us to the kingdom of God. Wonder, signs and miracles will not take us to the kingdom of God. Amen. Healing will not take us to the kingdom of God. But only the gospel of salvation will take us to the kingdom of God. Hallelujah. And that's why which gospel we have to preach. What Paul is telling in Galatians chapter 1 and 8. In Hindi you can read. परंतु यदि हम परंतु यदि हम या स्वर्ग से या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, कोई भी दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। तो वो शापित हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पौलुस कहता है जो सुसमाचार हमने प्रचार किया है उसे छोड़कर हम या स्वर्गदूत भी आकर दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो शापित है। Praise the Lord. प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. पौलुस कहता है कि सुसमाचार किसी मनुष्य ने मुझे नहीं सिखाया, बल्कि ये सुसमाचार तो यीशु मसीह ने मुझे प्रकट किया है। Amen. और वो सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो आत्म स्वरूपी परमेश्वर है, हमारे लिए देहधारी हुआ, शरीर में प्रकट हुआ, हमारा पापों के लिए वो पवित्र शरीर क्रूस पर अर्पण किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, वापस तीसरा दिन जी उठा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और यीशु मसीह ये उद्धार का कार्य करने के बाद, अपना प्राण देने के बाद उसने कहा कि सारे जगत में जाकर ये सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। Praise the Lord। Hallelujah. तो कौन सा सुसमाचार आज हमें प्रचार करना है? यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उसके बारे में हमें प्रचार करना है। यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया है, क्यों अपना प्राण दिया है, क्यों क्रूस पर गया है, इस विषय के बारे में आज हमें प्रचार करना है। इस सुसमाचार को प्रचार करते समय हमें किसी को हमें निंदा नहीं करना चाहिए, किसी और को हम लोग नाम नहीं रखना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है वही हमें प्रचार करना है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. जो हम ज्योति के बारे में प्रचार करते हैं, प्रकाश के बारे में प्रचार करते हैं, हमें अंधकार को छूने का जरूर नहीं, हमें अविश्वासियों के बारे में बात करने का जरूर नहीं। आमेन। हमें यीशु मसीह का प्रेम क्या है वो हमें लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने एकलौते एक पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो बल्कि अनंतकालिक जीवन पाए। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord. मेरे प्यारों भाई बहन, ये सुसमाचार प्रेषितों ने कैसा प्रचार किया है, किस प्रकार प्रचार किया है, उसकी ओर हमें ध्यान देना जरूरी है। My beloved sisters, this gospel which we have to preach is the same gospel which the apostles and the prophets preached in the first church age. What did the apostles preach? What did Paul say in Galatians chapter 1 and 8? He said, this gospel which we have preached, if even an angel or if we come and preach any other gospel, let him be accursed. Praise the Lord. So my beloved friends, we have to take heed about what the apostles preached. Apostles did not preach of their own mind, of their own thing, but whatever Jesus Christ commanded them, that only they have preached. Praise the Lord. Praise the My Lord. beloved sisters, as we are living in this end time, this gospel must be preached among all the nations. Praise the Lord. Praise the Lord. As we are living in the end time, it has fallen upon our Lord to preach the true gospel of salvation. Praise the Lord. Praise the मेरे प्यारों भाई बहन, अब ये समय है कि लोगों को खुश करने के जैसा प्रचार करने का नहीं, लोगों को संतुष्ट करने जैसा में प्रचार करने का जरूर नहीं, लोगों को कल्पना कथा सुनाकर, लोगों को हंसाकर, जोकिंग करके एंटरटेन करने का ये समय नहीं है, बल्कि ये समय है कि जो सुसमाचार प्रेषितों ने प्रचार किया है वो सुसमाचार हमें प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखते हैं कि पेंटिकॉस्ट का दिन जब 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, तो पतरस सब लोगों के बीच में खड़ा होकर पहला सुसमाचार प्रचार कर रहा है। कौन सा सुसमाचार प्रचार कर रहा है? प्रेषितों काम उसका 2 अध्याय 36 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेषितों काम का 2 अध्याय 36 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। अतः अब इसराइल का सारा घराना इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले निश्चित रूप से
जान ले परमेश्वर ने उसे यीशु को उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया उसको प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। आमीन। क्यों छिद गया? ये यीशु मसीह के बारे में पतरस ने प्रचार किया, जिस यीशु को तुमने सलीब पर टंगाया है उसको परमेश्वर ने प्रभु और मसीह बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उनका हृदय छिद गया, क्यों छिद गया? क्योंकि उन लोग ने जान लिया कि हमने हमारा प्रभु को, हमारा मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग पूछने लगे कि सज्जनों, भाइयों, अभी हम क्या करें? तो पतरस क्या जवाब देता है? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतान के लिए और उन सब दूर के लोगों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहन, आज पतरस ने जो पहला सुसमाचार प्रचार किया है, उसने ये प्रचार किया है कि यीशु मसीह है वो प्रभु है, यीशु मसीह है वो मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाद में जब उनको मालूम हुआ यहूदियों को कि हमने हमारा प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, हमारा मसीह को हमें छुड़ाने के लिए आया था लेकिन उसको हमने क्रूस पर चढ़ाया, तब उन लोग ने कहा कि अभी हम लोग कैसा बच सकते हैं? तो प्रभु उनसे कहता है, पतरस उनसे कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये प्रतिज्ञा किसके लिए, वचन किसके लिए है? यहाँ लिखा है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतान के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, या यहूदी हो, अन्य जाति हो, सबके लिए ये उद्धार का वचन प्रचार किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि पतरस अपने मन से प्रचार नहीं किया बल्कि पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रचार किया है। वह पवित्र आत्मा पाने से पहले वही पतरस 3 बार यीशु मसीह को ठुकराया, लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा पाया तो धैर्य से 3000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, उन सब के सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा है कि जिस यीशु को तुमने सलीब पर टंगाया है वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो 3 बार ठुकराया लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलने के बाद उसने प्रचार किया है कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। मेरे प्यारों भाई बहन, पवित्र आत्मा के सिवा कोई भी नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम लोग डरना नहीं चाहिए। हमें लोगों को खुश करने के लिए प्रचार नहीं करना चाहिए बल्कि लोग उद्धार पाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि उद्धार सिर्फ एक ही नाम में है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिस नाम में हम उद्धार पा सकते हैं और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। हम देखते हैं कि पतरस और शेष प्रेरित लोग जब ये वचन प्रचार कर रहे थे तो शास्त्री फरीसी लोग उनको विरोध करने लगे, उनको मार पीट कर छोटे समय उनसे कहता है तुम सब कुछ करो लेकिन यीशु मसीह के नाम का प्रचार मत करो। आज भी विरोध किसका हो रहा है? लोग कहते हैं कि तुम सब कुछ प्रचार करो लेकिन यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा प्रचार मत करो। क्यों नहीं? क्योंकि ये पहला सुसमाचार का ये मुख्य विषय है। अगर ये सुसमाचार हम प्रचार नहीं करेंगे और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाएंगे, चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे। मेरे प्यारों भाई बहन, हम भी नरक में जाएंगे, प्रचार करने वाले भी नरक में जाएंगे और सुनने वाले भी नरक में जाएंगे। मेरे प्यारों भाई बहन, आज हमें लोगों का वाहवा नहीं चाहिए, हमें लोगों का लोग उद्धार पाते हुए हम लोग देखना चाहिए। whether the people are pleased with our gospel or not, we have to preach so that the people may receive the true gift of salvation. We don't have to preach the gospel to please men and to entertain the people. We have to preach the gospel so that their souls may be saved and seen in the kingdom of God. Amen. My beloved brothers and sisters, this pulpit is not given for the preachers to entertain the people, to just give them false prophecies, but this whatever the Lord has commissioned the apostles, the same gospel we have to preach whether the people receive it or don't receive it. We don't have to be ashamed of to preach about the true gospel of salvation. What Paul is telling in Romans chapter 1:16, that I am not ashamed to preach this gospel because it is the power of salvation to them that believe. Praise the Lord. पौलुस यहाँ कहता है कि ये सुसमाचार प्रचार करने से मैं लज्जाता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि ये सुसमाचार पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। Praise the Lord। पढ़ेंगे हम लोग वचन।
क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, ये सुसमाचार से मैं नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के क्योंकि ये हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी, पहले यहूदी फिर यूनानी के फिर लिए यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहन, यहाँ लिखा है चाहे यूनानी हो, हेलेनी हो, अन्य जाति हो, यहूदी हो, ये सुसमाचार प्रचार करने से हमें लज्जाता नहीं, क्योंकि उद्धार के निमित्त प्रभु का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहन, लेट अस प्रीच what the Bible says. Don't preach about our own knowledge, what the people have preached. We don't have to preach to please the people, but we have to preach what the true gospel, what the apostles have preached. We have to preach the same gospel. Praise the Lord. मेरे प्यारो भाई बहन, इस समय हम लोग देखते हैं कि ये सुसमाचार, ये राज्य का सुसमाचार जिससे हम लोग उद्धार पा सकते हैं, ये सुसमाचार हमें हर जगह फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड। और यही सुसमाचार हमें प्रभु के राज्य में लेकर जाएगा। यही सुसमाचार पौलुस ने प्रचार किया है, यही सुसमाचार फिलिप्पुस ने प्रचार किया है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिप्पुस ने समार्या में जाकर यही सुसमाचार प्रचार करके वहां भी लोगों को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। पौलुस एफेसस में जाकर जिनका बपतिस्मा पहले हो चुका था, बपतिस्मा यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, उनको भी यही प्रचार किया कि अगर तुम उद्धार पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। प्रेज द लॉर्ड। तो वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर उद्धार पाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो भाई बहन, आज ये सुसमाचार 2000 साल से आज प्रचार होते हुए आज हमारे पास आया है। एक बात बताना चाहता हूं कि जब यूसुफ मिस्र देश में था और उसको मालूम था कि एक समय आने वाला है कि प्रभु इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाकर अपने वादा किए देश में लेकर जाने वाला है, और इसके बारे में यूसुफ अपने भाइयों को बुलाकर कहता है, जब उसका मृत्यु का समय नजदीक आ गया, अपने भाइयों को बुलाकर कहता है कि देखो परमेश्वर हमें इस मिस्र देश से छुड़ाने वाला है, लेकिन जब तुम जाओगे यहाँ से तो मेरा हड्डियों को अपने साथ लेकर जाओ, मेरे हड्डियों को मिस्र देश में गाड़ो मत, मेरे हड्डियों को भी मिस्र देश से लेकर जब कानान देश में तुम पहुंचोगे तो वहां मेरा हड्डियों को तुम गाड़ना चाहिए। अभी ये समाचार यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, और ये समाचार जो है उसका हड्डियों को लेकर जाने के बारे में 400 साल तक इस विषय को इस्राएल लोगों ने याद रखा है। हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य का आयुष्य 70 या 80 साल होता है या 100 साल होता है, लेकिन ये समाचार, यूसुफ का समाचार 400 साल तक, 430 साल के बाद जब उनको छुड़ाया गया, तब उन लोग याद करके यूसुफ का हड्डियों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये समाचार उनको कैसा मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यूसुफ के बाद जो पीढ़ी है, उन्होंने इस समाचार को सुना और अपने मन में रखा, और उन्होंने दूसरा पीढ़ी को बताया कि देखो प्रभु हमें छुड़ाने वाला है, लेकिन हमें अपना बाप दादा, अपना पिता यूसुफ का हड्डियों को हमें साथ में लेकर जाना है। तीसरा पीढ़ी वही समाचार चौथा पीढ़ी को दिया है। 400 साल का 10 पीढ़ी होता है, तो 10 पीढ़ी ये समाचार हम लोग बताते गए, देखो हमें प्रभु छुड़ाने वाला है, लेकिन यूसुफ का हड्डियों को अपने साथ में लेकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये समाचार बताते बताते 430 साल तक कैसा पहुंच गया? क्योंकि वो समाचार बताते गया है। आज जो सुसमाचार प्रेषकों ने 2000 साल पहले प्रचार किया है, आज हमारे पास कैसा आया है? प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने क्या किया है? उनके बाद का पीढ़ी को बताया है। उनका बाद का पीढ़ी क्या किया? दूसरा पीढ़ी को बताया। आज 2000 साल से आज तक जितने भी पीढ़ी बीच में होकर गया है, बल्कि बहुत से गलत शिक्षण आया इस सुसमाचार को दबाने के लिए, बहुत से गलत इस सुसमाचार को विरोध करने के लिए बहुत से विरोध हुआ। हम देखते कि इस सुसमाचार के लोग जेल में गए, मारा गया, बंधन में है, सताया गया, लेकिन ये सुसमाचार को लोग रोक नहीं सका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी मेरे प्यारो भाई बहन, ये सुसमाचार को कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कोरोना हो या पेस्टिलेंस हो या तूफान हो या आंधी हो, कोई भी सुसमाचार को नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार होना है। ये भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस गॉस्पेल विल बी प्रीच्ड इन ऑल द नेशंस। We see as in the time of Joseph, when he said, the Lord is going to give us deliverance, but remember to take my bones with you.
And after 430 years, people remembered that the promise that they made to their father Joseph. How did the people, after 400 years, how did they remember that word about the promise which Joseph asked his brethren to make about carrying the bones? It was because the generation of Joseph conveyed that message to another generation. That generation conveyed that message of carrying the bones to another generation. In this way, about 10 generations, after 430 years, that message was passed from one generation to another generation, one generation to another generation. And after 430 years, when the Lord delivered them, and the time of deliverance came, they remembered to take the bones of Joseph and to carry them through the Red Sea, through the wilderness, and right into the promised land. They buried the bones of Joseph. Praise the Lord. In the same way, this gospel has been opposed, and because of this gospel, people have been killed, they have been put in prison, they have been stopped to preach the gospel, they have been put in the lion's den, and they have been put in the hot oil, they have been burnt alive. But they could not stop this gospel. This gospel has kept on traveling from generation to generation, generation to generation. Praise the Lord. Even today, there is no opposition for anything except this gospel. Praise the Lord. Praise the Lord. If we preach just the social gospel, just believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. There is nothing going to harm. But when we preach the true gospel about the salvation in the name of Jesus Christ, then there is going to be opposition. But though we are opposed, we cannot be stopped, because what is the prophecy is telling? Matthew chapter 24. We can read. And this shall be the beginning of the sorrows. उसके बाद का वचन हम लोग पढ़ेंगे. हम लोग देखते हैं कि ये सुसमाचार को कोई भी रोक नहीं सका है. 2000 साल के बाद प्रेषितों को विरोध किया गया शुरुआत में, उसके बाद दूसरा पीढ़ी को विरोध किया गया, और कितने तो राजा लोग आए सुसमाचार को रोकने के लिए. लेकिन हर एक पीढ़ी में परमेश्वर चुना हुआ लोगों को रखा है ये सुसमाचार को पास ऑन करने के लिए. आज वो सुसमाचार हम लोग देखते हैं कि इस सुसमाचार के लिए पतरस क्रूस पर चढ़ाया गया, उल्टा टंगाया गया, पौलुस सिरछेद किया गया, प्रेषित लोग मारा गया. किस लिए? ये सुसमाचार के लिए. ये मामूली सुसमाचार नहीं है, ये खून से भरा हुआ सुसमाचार है, ये यीशु मसीह का लहू से भरा हुआ सुसमाचार है. ये सुसमाचार के लोगों ने अपना प्राण दिया है. प्रेज द लॉर्ड. आज सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हम प्रचार करें तो फायदा नहीं मेरे प्यारों भाई बहन. आज लोग उद्धार पाने के लिए हम लोग प्रचार करना चाहिए. ये सुसमाचार आज 2000 साल के बाद भी आज हम लोग के पास आया है. इसका कारण एक ही है कि हमसे पहले लोगों ने बलिदान किया है. प्रेज द लॉर्ड. आज हमें भी ये सुसमाचार के लिए हम लोग बलिदान के लिए तैयार होना चाहिए. जहाँ बलिदान नहीं है वहाँ अग्नि नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ देखते हैं कि किसका विरोध होगा. 8 वचन 24:8. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, पीड़ाओं के आरंभ होगी. तब वे क्लेश देने के लिए, सताने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण किसके लिए? मेरे नाम के कारण. कौन कह रहा है? या यीशु मसीह कह रहा है? मेरे नाम के कारण. आमीन. यीशु मसीह के नाम के कारण सब जातियों के लोग, सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे. प्रेज द लॉर्ड. किस लिए बैर रखेंगे? यीशु मसीह के नाम के लिए. प्रेज द लॉर्ड. यीशु मसीह के नाम को प्रचार करने के लिए हम लोग शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. या यीशु मसीह पहले की भविष्यवाणी किया है कि इस नाम, मेरे नाम के लिए तुम्हें द्वेष किया जाएगा. और आगे तो बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे. बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे. क्या होंगे? झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे. और बहुतों को भरमाएंगे. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. परंतु जो देखते हैं कि अधर्म का बढ़ने से, पाप बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. या आज हम लोग परिस्थिति देखते हैं, कलीसिया ठंडा क्यों हो चुका है? क्योंकि अधर्म बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, एंटरटेनमेंट बढ़ गया है. आज टीवी, इंटरनेट, इन सब को हम लोग देखते हैं. इन सब को देखते हुए आज कलीसिया ठंडा हो गया है. साइंस बढ़ गया है, विज्ञान बढ़ गया है, और लोगों पर परमेश्वर पर जो विश्वास है, जो प्रेम है, भक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो गया है. आज लोग परमेश्वर से ज्यादा
संसार के बातों को प्रेम करते हैं। आज प्रभु के लिए उनके पास समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है। जब हम चेन प्रेयर के लिए बुलाते हैं, फास्टिंग प्रेयर में बुलाते हैं, ये कहते हैं कि हम लोग कर नहीं सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारों भाई बहन, ये समय आप होने के बाद एक समय आने वाला है कि आप प्रार्थना के लिए ढूंढेंगे, पवित्र आत्मा के लिए आप ढूंढेंगे, अब यहाँ वहां दौड़ेंगे। उस समय देर हो चुका होगा, उस समय द्वार बंद हो चुका होगा। हाँ, और आगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार, आमेन। अभी देखो, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसके बाद अंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब ये समय है मेरे प्यारों भाई बहन, यीशु मसीह का नाम को उठाना चाहिए, सही सुसमाचार प्रचार करो। Amen. जिस नाम में उद्धार है उस नाम के बारे में प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम इस नाम, हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह के नाम का सब बातों के लिए उपयोग करते हैं। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए यीशु मसीह के नाम को उपयोग करते हैं, बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह के नाम को उपयोग करते हैं, सब काम के लिए यीशु मसीह के नाम को उपयोग करते हैं। लेकिन उद्धार के निमित्त जब बपतिस्मा लेने का समय आता है तो ये नाम लेने से उन लोग इनकार करते हैं। क्यों? यीशु मसीह का उन लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का सुनना चाहिए या प्रेषितों का सुनना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सारे जगत में जाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये नाम क्या है? कॉमन सेंस है। एवं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ये शीर्षक है, लेकिन उसका नाम क्या है? वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। और ये नाम पेंटेकोस्ट के दिन पतरस ने प्रकट किया है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम ही प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि प्रेषितों का सुनना चाहिए, यीशु मसीह का सुनना चाहिए। ये बातों से भरमाने वाले लोग, अब देखते हैं कि क्या यीशु मसीह, क्या प्रेषितों ने गलत प्रचार किया है? क्या यीशु मसीह ने प्रेषितों ने यीशु मसीह का आज्ञा का पालन नहीं किया है? अगर यीशु मसीह का आज्ञा का पालन प्रेषितों ने नहीं किया है तो पूरा बाइबल जो प्रेषितों के जरिए से नया नियम लिखा गया है वो सब गलत होगा। मत्ती, सुवर्तमान, लूक, प्रेषित, पत्र, प्रकटीकरण तक प्रेषितों ने लिखा है। अगर प्रेषितों ने गलत प्रचार किया है तो पूरा बाइबल गलत होगा। तो इसके लिए मेरे प्यारों भाइयों, प्रेषितों ने वही प्रचार किया है जो यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सुसमाचार हमें प्रचार करना चाहिए। सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, लेकिन पापों की क्षमा के लिए पतरस कहता है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। तो इस बपतिस्मा के लिए हम लोग इनकार क्यों कर रहे हैं? क्या यीशु मसीह के नाम में कुछ बुरा हो सकता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है जो प्रजा मेरे नाम से कहलाते हैं, आमेन, जो मेरे नाम से, कौन से नाम से? यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, वे दीन होकर प्रार्थना करे, बुराई से अपना मन फिराए, तौबा करे, तो स्वर्ग से मैं उनका प्रार्थना सुनूंगा, उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनका देश को चंगा करूंगा। मेरे प्यारों भाई बहन, आज पूरा देश का जिम्मेदारी प्रभु ने आज हम मसीह लोगों को दिया है। आइए हम लोग सब मिलकर वो सुसमाचार प्रचार करेंगे जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है। जो यीशु मसीह ने प्रेषितों को जो सुसमाचार सौंपा है वही सुसमाचार आज हम लोग प्रचार करेंगे। इसके लिए पौलुस कहता है कि तुम जो हमारे सुसमाचार से जो उद्धार पाए हैं उसके बारे में तुम जागरूक रहो, उसमें तुम स्थिर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस तिमोथी से कहता है तुम उस शिक्षण के बारे में सावधान रहो जो तुम मुझसे सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। टेक इट unto yourself and to the doctrine whereby you are saved and them that you will also save them that hear you। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम उस शिक्षा के बारे में, उस सिद्धांत के बारे में जागरूक रहो अपने विषय में, और उस वचन के बारे में, सुसमाचार के बारे में जागरूक रहो, क्योंकि उसके जरिए से तुम और तुम्हारे सुनने वालों को भी तुम उद्धार दिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुसमाचार अंत तक प्रचार होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन कभी नहीं टलने वाला है। आज हमें रोक सकते हैं ये सुसमाचार को प्रचार करने वाले के, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वालों को आप लोग रोक सकेंगे, मार सकेंगे, जेल में बंद कर सकेंगे, लेकिन सुसमाचार को कोई भी नहीं रोक सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों लोगों को मारा गया, जिंदा जलाया गया, जेल में डाला गया, लेकिन सुसमाचार को कोई भी नहीं रोक सका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, ये राज्य का सुसमाचार सब जगत में प्रचार होने वाला ही है, तुम चाहे या न चाहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे लिए भी मेरे प्यारों भाई बहन जो मसीह नहीं है, आज आप लोगों में बताना चाहता हूँ
कि उद्धार सबके लिए है, सिर्फ क्रिश्चियन लोग के लिए, मसीह लोग के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह सारे जगत के लिए अपना प्राण दिया है। आज हम अपना जन्म पाप और कर्म पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके नाम से बपतिस्मा लो, उसका पवित्र आत्मा पालो। आज यीशु मसीह तुमसे भी प्रेम करता है, यीशु मसीह सबके लिए प्राण दिया है। कोई भी आत्मा नाश होना चाहिए, कोई भी नरक में जाना चाहिए, ऐसा प्रभु का इच्छा नहीं, बल्कि हर एक जन उद्धार पाकर प्रभु के राज्य में जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस शुभवर्तमान उसका 15 अध्याय 16 वचन, आखिरी अध्याय मरकुस शुभवर्तमान 16 अध्याय 15 वचन सब लोग पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, मरकुस शुभवर्तमान 16 अध्याय 15 वचन, मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में, ध्यान से सुनो, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, प्राणघातक वस्तु भी पी जाए, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठाया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब शिष्यों ने क्या किया? निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये राज्य का सुसमाचार जो यीशु मसीह ने आज शिष्यों को सौंपा है, आज शिष्यों ने आज हमें सौंपा है, आज हमारा काम है कि हम आने वाला पीढ़ी को ये सुसमाचार हम लोग बताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, इस अंतिम समय में हम जीते समय हम सबको प्रभु ने अधिकार दिया है कि हर एक अंधकार शक्ति को हम लोग बाइंड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग ये जरूरी है कि ये सुसमाचार यीशु मसीह के नाम के लिए गवाह होने के लिए सब जगत में प्रचार किया, क्योंकि उसके बाद एक भविष्यवाणी पूरा होने वाला है कि हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समय में अन्य जाति के राजा के लोगों ने कबूल किया कि इनका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आज हम लोग सब मिलकर, मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है, जो मुक्ति हमें मिला है, वो उद्धार, वो मोक्ष बाकी लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो भी इस चैन प्रेयर में और हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अब सब लोग से मैं विनती करता हूँ कि नाश होने वाला आत्मा पर हम लोग प्रार्थना करेंगे। लोग प्रार्थना करेंगे ये सुसमाचार सारे जगत में सुनाया जाए। हम प्रार्थना करेंगे कि और भी परमेश्वर सेवकों को तैयार करें और भी ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु अपने दासों को तैयार करें। आमेन। ऐसे दासों को जो निस्वार्थ मन से उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु समाचार के लिए जो अपना प्राण देने के लिए तैयार है, ऐसे दासों को प्रभु खड़ा करे। आमीन। आइए लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति, 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 स्तुति। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये एकमात्र जीवित परमेश्वर है प्रभु। प्रभु जी तेरी कृपा, तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस शाम के समय प्रभु जी, आज इस सभा में जितने भी लोग जुड़ गए प्रभु जी, इस ऑनलाइन के जरिए से जो भी तेरा वचन सुना है प्रभु जी, उन सबको तो जागृत कर प्रभु। अपने आप को प्रभु जी संसार का हर बातों से अपने आप को अलग करे प्रभु। देखो दूल्हा आ रहा है, उसको मिलने के लिए बाहर आ जाओ। ये घड़ी वो आ चुका है प्रभु जी, तेरा वाणी को हम लोग सुन रहे हैं प्रभु। बोलिए प्रभु जी, आज हम समझदार कुंवारी के जैसा अपने मशालों को ठीक करें, अपने आप को पवित्र करें प्रभु, और हमारा दिया में तेल भरे प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा का तेल भरने के तेरी कृपा होने दे प्रभु। प्रभु जी सब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबको तेरे पवित्र आत्मा से भरकर चला प्रभु जी। मेरा मन व्याकुल है प्रभु जी। प्रभु जी तेरी कृपा तेरी दया होने दे प्रभु। प्रभु जी उस समय
निकट है प्रभु जी, तेरे आने का समय निकट है प्रभु। चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं प्रभु जी, अंतिम समय का चिन्ह को हम लोग देख रहे हैं प्रभु जी। तूने कहा है ये पीड़ाओं का आरंभ है, लेकिन साथ साथ तूने ये कहा कि ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार होना जरूरी है। प्रभु जी तेरी कृपा तेरी दया होने दे प्रभु। 2000 साल से प्रभु जी तेरे प्रेषित ने जो प्रचार किया है, आज वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए तूने हमें चुना, इसके लिए सर धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता न होते हुए प्रभु तेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए तूने हमें चुना, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी कृपा तेरी दया होने दे प्रभु। ये उद्धार का सुसमाचार हर एक को समझने के लिए तेरी कृपा होने दे। अगर ये सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये उनके लिए पड़ा है जो नाश होने के लिए चुना गया है प्रभु। हम नहीं चाहते कि तू भी नहीं चाहता है कि कोई भी आत्मा नाश हो, कोई भी नरक में जाए, ऐसी तेरी इच्छा नहीं प्रभु, बल्कि हर एक जन उद्धार पाकर तेरे राज्य में आए, यही तेरी इच्छा है प्रभु। तेरी कृपा तेरी दया होने दे प्रभु। इस समय हर एक घर में जो कलीसिया को तूने खड़ा किया है प्रभु जी, एक कलीसिया बंद हो गया, लेकिन तूने हजारों कलीसिया को अपने घर में तूने तैयार किया है। विश्वास करता हूँ प्रभु जी, जैसे लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा प्रभु जी, पौल और साइलस जो सामर्थ से बाहर आए प्रभु जी, वैसे तेरे कलीसिया भी वही सामर्थ से बाहर आने वाला है प्रभु। इस चैन प्रेयर का सामर्थ से प्रभु बाहर आने वाले हैं, उपवास प्रार्थना का सामर्थ से वे बाहर आने वाले हैं प्रभु। और जैसा प्रभु जो भूकंप को किया प्रभु जी, हर एक जेल को भूकंप करके तूने पूरा सबको हिला दिया, हर एक को बंधन से छुड़ा दिया, वैसे प्रभु जी पीड़ाओं के अंत में प्रभु जी जैसे महामारी खत्म होगा, जैसे हम बाहर निकलेंगे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, अनेक लोग चंगाई पाने वाले हैं, अनेक लोग उद्धार पाने वाले हैं, हजारों लाखों लोग तुझे ग्रहण करने वाले हैं प्रभु जी। Lord Jesus, we commit ourselves into thy hands, O Lord. Lord, this gospel has to be preached in all the nations. You shall be hated of all men for my name's sake. But you said, this gospel has to be preached. Amen. Lord Jesus, many have been hindered, many have been killed to preach this gospel, but no one could stop this gospel, Lord. It has been preached in all the generations, generation after generation, this gospel has been preached. Lord Jesus, we thank you, Lord, for opening our eyes to see the true revelation of the true gospel of salvation, Lord. May we have the courage to bear the persecution, the reproach for the name of Jesus Christ. Lord Jesus, you have chosen us, Lord. We have not chosen you. You have chosen us that we may go and bring forth fruit, Lord. So that we go and testify and save the souls, Lord. Amen. Have mercy, Lord. As we see the signs of the end time, may we trim our lamps, fill our lamps with the oil, Lord. Fill us, Lord. Sanctify us, Lord. May we sanctify ourselves and fill ourselves with the oil of the Holy Ghost, Lord. Hold us up in thy grace, Lord. I pray for all the saints who are gathered in different houses and hearing and joined us in this online service, Lord. Hallelujah. Bless them, Lord. Fill them, Lord, with thy Holy Ghost. Amen. Heal the sick and afflicted, Lord. Amen. All those who are affected and all the nations, Lord, who are affected with the coronavirus. We rebuke that corona in the name of Jesus. Amen. To leave all the nations, to all the people who are affected by that disease, Amen. Lord. इस समय प्रभु जी Hallelujah. इस बीमारी से, इस महामारी से जो भी पीड़ित है, उसको प्रभु यीशु के नाम से हम धमकाते हैं। Amen. कोरोना यीशु के नाम से मैं तुम्हें धमकाता हूँ। Amen. निकल जा। Amen. हर एक देश से, हर एक मनुष्य से, Amen. प्रभु जी हर एक मनुष्य को तो चंगाई दे प्रभु जी। Amen. हर एक लोग जान सके प्रभु जी, तू जिंदा परमेश्वर, तेरे दर्शन होने दे प्रभु, तेरे अनुग्रह होने दे प्रभु। ये सुसमाचार हर एक जगह जाना चाहिए प्रभु, Amen. हर एक जगत में प्रचार होना चाहिए। उसके बाद अंत होने वाला है प्रभु जी, उस समय नजदीक है प्रभु जी। Hallelujah. ये इमरजेंसी है प्रभु जी, अर्जेंट है प्रभु जी Hallelujah. कि ये सुसमाचार हम जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंचाए जो अभी तक सुना नहीं प्रभु। प्रभु उन सब अविश्वासियों के लिए जो पहली बार ये सुसमाचार सुन रहे प्रभु जी, विश्वास का कर्ता और उत्पन्न करना तू है प्रभु। उनसे तो बात कर, उनका मनों को खोल प्रभु जी, ताकि वे भी तुझ पर विश्वास करें प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, मुसीबत में, तकलीफ में, संकट में, आर्थिक संकट में है। इस परिस्थिति के कारण कितने तो लोग के घर में प्रभु जी आज भूखे होंगे प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक का सुधी ले प्रभु,
आमीन। तेरी कृपा तेरी दया होने दे प्रभु। आमीन। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि तेरा मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। आमीन। इस समय हमारे साथ मिलकर जो भी पास्टर्स लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक पास्टर, हर एक प्रीचर, हर एक इवेंजलिस्ट, उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में, परदेश में जितने भी लोग हैं प्रभु, इन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को तेरे आत्मा से भरकर चला, हर एक सेवक प्रभु जी तेरे पवित्र अग्नि से भरकर प्रभु जी अपना कलीसिया को चलाने के लिए तेरी कृपा होने दे। एक नया जोश हर एक सेवक के अंदर तू उत्पन्न कर प्रभु जी। एक नया जील प्रभु जी, जो जील पौलुस के अंदर था, जो जील पतरस के अंदर था प्रभु जी, जो प्रभु जी जो धुन पतरस और प्रेषितों में था प्रभु जी, जिसके कारण उन्होंने सुसमाचार के लिए अपना प्राण दिया प्रभु, आज वो धुन वो जील हमारे अंदर होने दे प्रभु। तेरी कृपा तेरी दया होने दे प्रभु। आज प्रभु जी लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, गलत शिक्षण के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, संसार का अभिलाष के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन के साथ खड़ा रहकर तेरे लिए, तेरे नाम के लिए खड़ा रहने के लिए तेरी कृपा होने दे। तू इस सहायता मदद कर प्रभु जी। हम सबको तेरा पवित्र हो गया दिन में तू लेकर चल। यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुना और कबूल कर। आमीन।